नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम हिंदी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिससे बहुत से बच्चे डरते हैं या तो ये सोचते हैं कि हमें समझ नहीं आएगा। हम इसे आज बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के साथ समझेंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, अलंकार, ये बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना है, अलम प्लस में कार। अलम का अर्थ है बच्चों आभूषण या गहना। अब अलंकार होता क्या है? जिस प्रकार एक महिला, एक स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण या गहने का इस्तेमाल करती है, उसी प्रकार हम काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अलंकार के भेद। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। बच्चों, एक उभयालंकार भी होता है, लेकिन मेन एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो बच्चों, देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में बच्चों हम उपमालंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार को पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसके बाद है हमारा उपमा अलंकार। इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए प्लस शब्द आ जाए सा, सी, से, सरिस, सम, तो वहां उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहां देखिए बच्चों, चंद्रमा के बाद योजक चिन्ह आ गया और प्लस में सा आ गया, तो ये हमारा उपमा अलंकार। इसी के जैसे आगे देखिए, कर कमल सा कोमल है। कर का मतलब होता है बच्चों हाथ, कमल सा, कमल के बाद योजक चिन्ह, उसके बाद सा आ गया, तो ये था हमारा उपमा अलंकार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला अलंकार, जो कि है रूपक अलंकार। इसकी ट्रिक है बच्चों, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और ये शब्द ना आए जो हमने उपमा अलंकार में किए थे। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ चंद्र खिलौना के बीच में योजक चिन्ह तो आया, लेकिन ये वर्ड नहीं आए। उपमा में क्या था कि ये वर्ड आए थे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगला एग्जांपल है चरण कमल बंदो हरिराई। अब चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो ये है हमारा रूपक अलंकार। इसके बाद है बच्चों हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? जब पंक्ति में मानो, ज्यों, मनु, जनु, मनहु, जनहु, जान, इव आए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु आ गया बच्चों, तो हम बिना सोचे उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक करेंगे। नेत्र मानो कमल है। मानो आ गया बच्चों, मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। जब पंक्ति में किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक यहाँ पे घोड़े का नाम है बच्चों। अब यहाँ पे ये एक किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है कि आगे नदियाँ थी, घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, लेकिन अभी राणा सोच ही रहा था कि चेतक उस पार पहुंच गया। तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात है। तो ये था हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले अलंकार की ओर। अगला है हमारा मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है बच्चों? जब भी पंक्ति में प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाएं हो। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई। अब ये कैसी बात है? मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं को यूज करके एक लाइन लिख दी गई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। जैसे आगे, सागर के उर पर नाच नाच कर करती हैं लहरें मधुर गान। अब लहरें गाती हैं, इसने ये बताया है। उर मतलब बच्चों तट, किनारा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों हमारा शब्द अलंकार। तो बच्चों, मैंने आपको अर्थ अलंकार बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है।
अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा शब्द अलंकार। इसके बच्चों मुख्य रूप से 3 भेद हैं, वैसे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आइए समझते हैं इन्हें एक एक करके। अनुप्रास अलंकार, जब एक वर्ण, वर्ण क्या होता है बच्चों, जिसके टुकड़े न किए जा सके, जैसे क, ख, च, व, ये बच्चों वर्ण है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जब एक वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च वर्ण रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही वर्ण बार बार आए। अगला एग्जांपल देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। ठीक है, यहाँ पर भी म वर्ण जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये था बच्चों हमारा अनुप्रास अलंकार। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है बच्चों हमारा यमक अलंकार। इसकी ट्रिक क्या है बच्चों, जब एक ही शब्द, अनुप्रास अलंकार में बच्चों एक ही वर्ण था, इसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का मतलब बादल, घमंड घटा यानी कि कम हुआ। ठीक है बच्चों, शब्द एक से ज़्यादा बार आया और उसका मतलब अनेक हुआ। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक कनक का मतलब है बच्चों सोना और एक का मतलब है दथुरा। कहना चाहता है कि सोने में दतूरे से ज़्यादा मादकता पाई जाती है। ठीक है बच्चों, यह था हमारा यमक अलंकार। इसके बाद है श्लेष अलंकार। एक ही शब्द हो और अर्थ अनेक हो। जैसे कलम चली राजा की, कलम चली कबीराए, एक ने रण जीता, एक मन को हर जाए। इसे समझते हैं। इस दोहे में कलम चली शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली कलम, राजा द्वारा हस्ताक्षर करना, यानी राजा की कलम से युद्ध जीतने का आदेश हो सकता है या शांति निर्णय की कोई संधि हो सकती है। दूसरा, कवि की लेखनी, इसमें रचना भाव का संकेत है। जैसे कवि की कलम से कविता बनती है जो लोगों को मन को मोह लेती है। तो बच्चों ये थे हमारे अलंकार। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो बच्चों।